Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। तो आज जो है हम श्रीमद् भागवतम के पहले हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो हम जो है आज पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के कौन से श्लोक से श्रवण करेंगे? 6 वाला कंप्लीट नहीं हुआ था प्रभु जी। 6 श्लोक कंप्लीट नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें ज्यादा समय लग गया था, तो 6 श्लोक को बाकी जो बचाव पोर्शन करेंगे उसके बाद में 7th 8th ये सब करेंगे। ठीक है, तो जो है हम सिक्स श्लोक को एक बार फिर से उच्चारण कर लेते हैं और उसके बाद जो कल किया था उसके आगे करेंगे। हमने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें धर्म की परिभाषा है और सारे लोगों को धर्म को कैसे अपनाना चाहिए, ये सारे झगड़े खत्म कर सकता है धर्म के बारे में, क्योंकि धर्म की इसमें वास्तविक परिभाषा है। सर्वे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतु की प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो हमने इसमें कल स्टडी किया था
संपूर्ण मानवता के लिए, सारे मानवता के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब, संपूर्ण मानवता के लिए धर्म वही है जिसके द्वारा मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। फिर हमने भक्ति की 9 स्टेज में डिस्कस की थी, प्रेम कहाँ पे प्राप्त होता है। ऐसी भक्ति का कंडीशन क्या है? जो भी भक्ति प्रेमा भक्ति अकारण होनी चाहिए, इस पीछे कोई भौतिक कारण नहीं होना चाहिए, और अखंड होनी चाहिए। भक्ति बीच बीच में ब्रेक नहीं हो, आज किया कल नहीं किया परसों किया, इमोशनल सेंटिमेंटल भक्ति, ये बिगनिंग में सब नहीं होता, ये भाव बाद में आता है। और इससे क्या फायदा होगा? इससे हमें संतुष्टि मिलेगी। किसको? हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी तो सारी संतुष्ट हो जाएगी। अभी हम भौतिक रूप से संतुष्ट होने का प्रयास करते हैं, लेकिन आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती, इसलिए फाइनली असंतुष्ट रहते हैं। सारे काम करने के बाद भी असंतुष्ट रहते हैं। हमारे संबंधी, मित्र, परिवारजन, ये सब किसी न किसी कारण से असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि शारीरिक संतुष्टि की बात कर रहे हैं, आत्मा की संतुष्टि की नहीं बात कर रहे हैं। आत्मा की संतुष्टि में तो बाहर की परिस्थितियां कितनी भी हमारे विपरीत हो, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां कितनी विपरीत हो, हम संतुष्ट रह सकते हैं, क्योंकि आत्मा संतुष्ट। आत्मा शारीरिक से विचार नहीं करता, आत्मा भगवान की चिंता करता है। ये हमने कल सुना था इसी के तात्पर्य में। तो अभी ये जो है हमने बताया था कि पहले प्रश्न का उत्तर जो है इस श्लोक में मिल जाएगा। इस श्लोक में पहले प्रश्न का उत्तर मिलेगा। 5वें श्लोक में बात हुई थी कि आपने प्रश्न ठीक किया है, लेकिन इसमें उत्तर मिल जाएगा इसके अंत में। तो इस यहाँ पर सूत गोस्वामी जो है नैमिषारण्य के ऋषियों का पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो इसमें बता रहे हैं, इसको इस तरीके से बताया गया कि सारे लोग जो हैं इसको आसानी से ग्रहण कर सके। तो पहला है, वेदों में 2 मार्ग बताए गए हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। वेदों में 2 प्रकार के मात्र मार्ग बताए गए, प्रवृत्ति मात्र और निवृत्ति मात्र। हम भक्ति में कौन सा मार्ग फॉलो करते हैं, कौन से मार्ग का अनुसरण करते हैं? किसी को आइडिया है? निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग। ओके, हम भक्ति में न निवृत्ति मार्ग को फॉलो करते हैं न प्रवृत्ति मार्ग को फॉलो करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है ऐसे कर्मकांड, ऐसे कार्य जो हमको भौतिक जगत की तरफ आकर्षित करें। प्रवृत्ति मतलब होता है, प्रवृत्ति किसी चीज की होता है ना, जिस चीज की आदत पड़ जाती प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति मार्ग हमको भौतिक जगत की तरफ आकर्षित करता है। ये करो तो ये करो, ये दान करोगे तो ये होगा, ये कर्म कांड करोगे ये होगा, इसकी पूजा करोगे ये होगा, ये फल मिलेगा। ये प्रवृत्ति मार्ग भौतिक जगत की तरफ आकर्षित। निवृत्ति मार्ग जो है हमको भौतिक जगत से दूर भागने का ले जाता है। तो भौतिक जगत को कैसे त्यागा जाए, दूर भागा जाए, कैसे वैरागी हुआ जाए। लेकिन हमको न तो प्रवृत्ति मार्ग की तरफ जाना है, न निवृत्ति मार्ग पर जाना है। हमको तो वो कार्य करना है जो भगवान को प्रसन्न करे, वो कार्य करना है। हमको वो कार्य करना है जो भगवान को प्रसन्न करे। तो अगर भगवान बोलते कि नहीं, आपको इसी जगत में रह के प्रचार करना है, भागना नहीं है यहाँ से। अर्जुन को भगवान भागने नहीं दे रहे थे जगत छोड़ के, बोले संन्यास ले लूंगा। भगवान ने बोला नो, लड़ो तो युद्ध करो। तो हमको निवृत्ति मार्ग की तरफ नहीं जाना है, अपनी तरफ से प्रवृत्ति मार्ग। हम प्रवृत्ति और निवृत्ति इसमें से क्या चीज चुनेंगे? वो चीज चुनेंगे जो भगवान को पसंद हो, जिससे भगवान की भक्ति अच्छी तरह से हो सके, सुप्रसिद्धति, जिससे पूर्ण रूप से भगवान भी प्रसन्न हो, व्यक्ति प्रसन्न हो, सुप्रसिद्धति, हम वो कार्य करेंगे। हमको झूठा वैराग्य भी नहीं चाहिए, हमको भागना भी नहीं संसार से। भगवान बोल रहे हैं प्रचार करो, हम बोल रहे हैं नहीं, हम तो, मेरे को संसार से वैराग्य हो, संसार में बहुत कष्ट है, मैं कुछ नहीं करूंगा इस संसार में, मैं तो फालतू बैठा रहूंगा, हरिद्वार में जाके किसी आश्रम में जाके खाना खाऊंगा, रोज पेट भरूंगा। भगवान को वो नहीं है, क्योंकि कई आश्रम ऐसे बने हुए जहाँ पे केवल 3 टाइम खाना खाओ, आराम से रहो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बार कोई व्यक्ति इस्कॉन में आया, बोला
प्रभु जी हमको तो पूरा वैराग्य हो गया जीवन से, हमने सब परिवार विवार छोड़ दिया, बिल्कुल भी पूरा वैराग्य हो गया, आपके इस्कॉन में कहीं रह सकते हैं क्या? तो दूसरे प्रभु जी ने बोला, प्रभु यहाँ पे वैरागी की जरूरत नहीं है, इस्कॉन में वैरागी आदमी की जरूरत है। इस्कॉन में जो है कार्य करे, भक्ति करे, कार्य करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे। जिसने सारा संसार छोड़ दिया उसकी काम करने की इच्छा नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें उतना ही वैराग्य चाहिए जितना हमको अपने आचार्यों ने, गुरु वर्ग ने बताया। उन्होंने बोला है कि मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, अवैध संग नहीं करना है, और जो है गैम्बलिंग, जुआ और ये सब नहीं खेलना, इस प्रकार के कार्य नहीं करना है, और साथ में कुछ चाय, कॉफी, टोबैको, ये वो सब उसको नहीं चाहिए। हम उतना जितना जितना हमें बोला गया उतना करेंगे, और बाकी समय भगवान की सेवा के लिए कार्य करता रहे। अगर भगवान की सेवा के लिए हमें को धन कमा के देना है मंदिर को, या भगवान की सेवा के लिए देना, तो हम धन भी कमाना चालू कर देंगे। अगर सेवा, भगवान की सेवा के लिए जो कार्य करना है वही भक्ति, डिवोशनल सर्विस है, जो भगवान की सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य किया जाए। इसलिए कई लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं, सेफ्रॉन कलर पहनते हैं, भगवा कपड़े पहनते हैं, लेकिन कई बार फिर भी लोगों से, भौतिकतावादी लोगों से मिलने जाना पड़ता है, क्योंकि उनसे रथ यात्रा के लिए, मंदिर के लिए डोनेशन चाहिए। तो उन्होंने धन को त्यागा नहीं है, उन्होंने धन को अपने लिए त्याग दिया है, लेकिन भगवान के लिए धन को इकट्ठा करना पड़े, मंदिर बनाना पड़े, तो वो सबसे मांगने चले जाएंगे। जबकि जो वैरागी होता है बोलते मैं धन को छूंगा नहीं, धन को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो वैसा नहीं, ऐसा वैराग्य जो भगवान ने तो शरीर दिया है, भगवान की सेवा करने के लिए दिया है, तो भगवान ने कहाँ परमिशन दी है कि आप सारा कार्य छोड़ के त्याग दो, मेरा भी कार्य नहीं करोगे? भगवान के लिए तो कार्य करना पड़ेगा, उनकी सेवा के लिए जो भी आवश्यक है वो करना ही पड़ेगा। कर्म करना, भगवान भगवत गीता में कर्म करना कोई भी व्यक्ति छोड़ नहीं सकता है, 3 अध्याय में बड़ा विस्तृत रूप से। लेकिन कौन सा कर्म करना है वो जरूरी, जानना जरूरी है। जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, उनकी सेवा के लिए किया जाए, वो कर्म अकर्म कहलाता है, वही भगवान को पसंद है। तो इसलिए प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग दोनों समझ में आया। ये प्रवृत्ति मार्ग को भोग का मार्ग भी बोलते हैं, ये नीचे है, और निवृत्ति मार्ग को त्याग का मार्ग बोलते हैं। इसको जो प्रवृत्ति मार्ग है उसको क्या बोलते हैं? भोग का मार्ग। आओ भोग करो, ये इंद्रिय तृप्ति करो, ये पूजा कर लो, ये कर लो, और आपको आशीर्वाद मिलेगा, वरदान मिलेगा, ये भोग का मार्ग। निवृत्ति मतलब मुझे इस जगत में बहुत कष्ट हो रहा है, मेरे से तो कष्ट सहन नहीं होता है, मैं तो इस जगत को छोड़ के चला जाऊंगा, ये है निवृत्ति मार्ग। हमें इन दोनों में से मार्ग नहीं, हमें शास्त्र के अनुसार, जो शुद्ध भक्त है उनकी आज्ञा के अनुसार जो भी कार्य करना पड़े, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, उस कार्य को करते हैं। हमको प्रवृत्ति निवृत्ति से मतलब नहीं, और हम निवृत्ति भी, त्याग भी उतना ही करेंगे जितना बोला गया। जैसे कोई व्यक्ति बोलेगा कि प्रभु इस बार मैंने पिज्जा त्याग दिया है या ये त्याग दिया, तो उससे भक्ति में क्या फायदा हो रहा है? अगर आपने पिज्जा त्याग दिया है और भक्ति करते समय बार बार ये ध्यान में आ रहा है कि मैंने पिज्जा भी छोड़ दिया, मैंने पिज्जा भी छोड़ दिया भगवान के लिए, तो ऐसी भक्ति से फायदा नहीं। क्योंकि ध्यान तो है, आपने वो पिज्जा तो छोड़ दिया खाना, या कोई बहुत अच्छी चीज आइसक्रीम खाना छोड़ दिया है, लेकिन सारे टाइम ध्यान में है कि पिज्जा भी छोड़ दिया, आइसक्रीम देखो भगवान के लिए कितना कर दिया। भगवान बोलेंगे मेरे को पिज्जा से भी मतलब नहीं है, आइसक्रीम से मतलब नहीं है, मेरे को अपनी सेवा से मतलब है, भक्ति से मतलब, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये जो है हम अभी प्रवृत्ति मार्ग में है, और हम अपने भौतिक जीवन में हमें बीमारी है, एक जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। हम अपना वास्तविक जीवन जो नहीं जी रहे हैं, अभी हम रोगी हैं, डिजीज कंडीशन में, रोग अवस्था में। कौन सा रोग है? इस रोग का नाम क्या है? भाव रोग। हमको अभी जो रोग लगा हुआ है संसार में, इस रोग का नाम है भाव रोग, मटेरियल डिजीज। यहाँ के रोग लगे हुए, तो इसलिए हम क्या सोचते हैं कि अभी किसी तरीके से इस रोग से छुटकारा मिला जाए, लेकिन हमारी वास्तविक अवस्था तो क्या है? यहाँ पे भगवान, हमारी वास्तविक अवस्था तो है
कि हम भगवान की सेवा में लगे रहें और उसमें सेवा करने से ही, अगर कोई हमें आनंद की इच्छा है तो सेवा करने से ही आनंद प्राप्त करें। इसके बाद अगले पॉइंट में बताया गया कि भौतिक जीवन की दशा बताएगी कि भौतिक जीवन तो नाशवान है, मोहपूर्ण है। मोहपूर्ण मतलब होता है, मोहपूर्ण मतलब क्या होता है? हम जो बोल देंगे ना। हरे कृष्णा प्रभु जी क्या वर्ड बोले? मोह, भौतिक जीवन मोहपूर्ण है, इसका क्या मतलब है? भ्रमित करने वाला, भ्रमित करने वाला। हाँ, भ्रमित करने वाला। सनातनी पद्मा देवी दासा जी, माता जी आपने हैंड रेज किया। हो गया, मैं भी यही बोलना चाह रही हूँ। भ्रमित करने वाला। कई लोग बोलते हैं मोह मतलब आसक्ति होता, नहीं, आसक्ति नहीं होता, आसक्ति अलग चीज है। मोह मतलब भ्रमित करने वाला। आसक्ति से भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन मोह मतलब होता है भ्रमित। तो ये जो है भौतिक जगत जो है मोहपूर्ण कष्ट में है, इसमें सुख तो है ही नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे केवल कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो वो प्रयास व्यर्थ है। कष्ट से छुटकारा पाके कहाँ जाएंगे? एक और जन्म मिलेगा, उसमें भी कष्ट होगा, फिर उससे भी जो कष्ट हो गया। तो ये भौतिक जीवन ही जो है कष्टमय है। तो इसलिए अगर इस भौतिक वास्तव में कष्ट से छुटकारा पाना है तो भागने की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति करके इस जन्म में क्या, सारे आगे के सारे जन्मों के लिए छुटकारा पा सकते कष्टों से, भगवान की भक्ति करके। क्योंकि भगवान की भक्ति क्या है? सच्चिदानंद है। भगवान की भक्ति सच्चिदानंद है, आनंद देने वाली है, लेकिन उसको भगवान की भक्ति है, लेकिन उसमें पूरा डूबना पड़ेगा। ये डूबने वाला शब्द कहाँ पे आता है? दामोदर अष्टकम महीना चालू हो गया कल से। कोई बता सकता है? निमज्जनतम या आख्यापयंतम। निमज्जनतम आख्यापयंतम। निमज्जित मतलब पूरी तरह से डूब जाओ भक्ति में, तो जाके आनंद आ सकता है। अगर ऐसे हनी की बोतल को बोला हनी है, शहद है अंदर, लेकिन बोतल को चाटने से काम नहीं चलेगा। उस बोतल को बाहर से चाटने से काम नहीं चलेगा। अगर हनी का टेस्ट लेना है, शहद का स्वाद लेना है, तो शहद का बोतल के ढक्कन को खोलना पड़ेगा, उसकी कैप को खोलना पड़ेगा, तब जाके शहद का मिलेगा। अभी अगर हम भक्ति ऊपर से कर रहे हैं कि चलो काम चलाने के लिए करें, तो उसमें इतना आनंद नहीं भी आ सकता है। इसलिए कई लोग छोड़ के भक्ति छोड़ के चले जाते हैं। प्रभु आनंद नहीं आ रहा है। आनंद तो आएगा नहीं जब आपने इतनी सारी चीजों में ध्यान लगा रखा है, उसमें डूबे तो है नहीं। निमज्जनतम तो डूबे हैं। तो इसलिए भक्ति जो है, बाकी सब मार्ग जो प्रवृत्ति का मार्ग है निकृष्ट निम्न लेवल का मार्ग, लेकिन जो है भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ मार्ग। अगर भक्ति में भी कुछ भौतिक भावनाएं मिल गई तो फिर भक्ति का स्वाद कम हो जाता है। अगर हमारी भक्ति में, भक्ति तो प्योर है, स्वाद अमृत जैसा स्वाद वाली भक्ति करना, लेकिन उसमें हमारी कुछ एक तो इच्छाएं मिला दी, अरे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो क्या होता है? स्वाद भक्ति का फिर टेस्ट नहीं आता है, उसका फिर टेस्ट नहीं आएगा। जैसे आपको चीज कोई बहुत टेस्टी लगती है, क्या लगती है मुझे पता नहीं, सबको अलग अलग चीजें टेस्टी लगती है। मान लीजिए जनरली देखा गया कि सबको आइसक्रीम सबको ही अच्छी लगती है। आइसक्रीम में कोई ऊपर से नमक छिड़क दे, आइसक्रीम के ऊपर से कोई सॉल्ट डाल दे, नमक छिड़क दे, तो आइसक्रीम का टेस्ट जो है थोड़ा जैसा वैसा टेस्ट आना चाहिए वैसा नहीं आ रहा, वैसा टेस्ट नहीं आ रहा आइसक्रीम का। क्योंकि लेकिन ऐसा नहीं कि इसका मतलब आइसक्रीम का टेस्ट नमक वाला है, हमने ऊपर से नमक छिड़क दिया तो टेस्ट उसका बदल गया है। उसी प्रकार से भक्ति में अगर हमने अपनी भौतिक इच्छाएं डाल दी हैं, भक्ति में अगर भौतिक इच्छाएं डाल दिए तो आइसक्रीम का जैसा ओरिजिनल स्वाद आना चाहिए था वैसा नहीं आएगा, क्योंकि नमक डाल दिया। ऐसे ही भक्ति में दूसरी भौतिक इच्छाएं डाल दी है, तो इसलिए भौतिक इच्छाओं को भी एक तरफ रख दीजिए।
भक्ति का स्वाद लीजिए। जब भक्ति का स्वाद लेंगे तो फिर भगवान अपने आप अरेंजमेंट करेंगे, भौतिक चीज का अपने आप अरेंजमेंट। अभी ये हम दामोदर अष्टकम में भी बताएंगे, जहाँ पे भी क्लास में करेंगे, कि अगर किसी ने भगवान की चिंता चालू कर दिया, भगवान के बारे में सोचना चालू कर दिया, उनकी कर दिया, अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दिया, तो फिर क्या करते हैं, भगवान सोचते हैं अरे ये तो मेरे भक्ति में बिजी होगा, भगवान उसकी सारी चिंताओं का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवान बोलते हैं इस आदमी को तो ये तो अपनी कुछ भौतिक चिंता करता नहीं है, मेरे को इसका ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो पूरी तरह से डूब जाता है, उसके लिए बोल रहा। तो भगवान क्या करते हैं, उसके सारी चिंताओं को खुद सॉल्व करते रहते हैं, कुछ चिंताओं को उसके शरीर से ही हटा देते हैं, कुछ चिंताओं को सॉल्व कर देते हैं। तो अगर किसी को अपनी चिंता को खत्म करना है तो भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में डूब जाए और भगवान उसकी चिंताओं का भार ले लेंगे। उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी चिंता जो है भगवान ले लेंगे। इसलिए जो है, इसलिए भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, इसमें कोई भौतिक कामना नहीं होनी चाहिए। कोई संकट आएगा तो भगवान अपने आप देख लेंगे, और नहीं देख रहे, हम भक्ति में डूबे, संकट हमारा नहीं देख रहे, इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि हमारे संकट आए। फिर अगर भगवान चाहते हैं कि संकट आए तो उसको दुनिया की कोई भी शक्ति जो है उस संकट को हटा नहीं सकती। कोई डॉक्टर नहीं हटा पाएगा, कोई वकील नहीं हटा पाएगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हटा पाएगा, कोई पुलिस वाला और कोई नेता भी इसको हटा नहीं पाएगा, अगर भगवान ने इच्छा की कि इसको संकट आना चाहिए। कई बार भगवान चाहते हैं कि भक्तों के जीवन में संकट में आए, इसका मन लगा रहे। जैसे क्या है कि मन लगा रहे, भगवान में लगा रहे, संकट नहीं आएगा। तो हमने स्वयं देखा है कि भक्तों के कई बार क्लास में आते हैं, उनके थोड़े दिनों बाद संकट चले जाते हैं, फिर वो क्लास में आना बंद करते हैं। तो बोले प्रभु जी वो जॉब नहीं लग रहा था, अभी जॉब लग गया, अब तो टाइम ही नहीं मिलता भक्ति का। या हमारा वो बच्चे की नौकरी लग गई, अब तो उसके पास जाना पड़ेगा घूमने, उसके पास रहना पड़ेगा, टाइम ही नहीं मिल रहा है। अभी संकट खत्म हो गए तो फिर टाइम ही नहीं मिल रहा। तो इसलिए समस्याएं तो रहनी चाहिए, कुंती महारानी बोलती है समस्याएं तो रहनी चाहिए जीवन में। इससे क्या है कि हमारा भगवान की तरफ ध्यान लगा रहेगा, नहीं तो हम आराम से, कोई चिंता नहीं रहेगी तो आराम से दिन भर सोए रहेंगे। इसलिए भोगों से केवल रोग बढ़ते हैं, भोगों से जो ऐश्वर्य मिलेंगे उससे रोग बढ़ते हैं, इंद्रिय भोग से। तो ये जो भागवत गीता में एक श्लोक है ना, कौन सा श्लोक है, यस्पर्शया इंद्रिय भोग के ऊपर है। हरे कृष्णा प्रभु जी, यही स्पॉन्सर, नहीं यही स्पॉन्सर से जाप होगा, दुख योने रहेवते आदि अंत कौन्तेय यस, वेरी गुड, नातेषु रमते बुधा। हरे कृष्ण। यस्पर्श इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग से स्पर्श होता है तो अंत में दुख होता है, अंत में दुख होता है। तो बहुत ज्यादा कोई सोचे कि ऐश्वर्य में डूब जाए, सारे लोग ऐश्वर्य में, तो वो दुख में भी है, आपको पता, हमको पता नहीं लगेगा दुख में। तो जो इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख मिलता है, चाहे उसमें कोई भी ऐश्वर्य हो, चाहे धन का सुख हो, सोने का, सोना मतलब स्लीप वाला, सोने वाला जो रात्रि में सोते हैं, सोने वाला और गोल्ड वाला भी, दोनों ही सुख, ये सारे स्पर्श या मैथुन का सुख, ये सब जो है अति मात्रा में मिलने से ये दुख का अंत में दुख का कारण बनता है। विवाह करने के पहले जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, सब एक दूसरे के साथ जबरदस्त आकर्षित रहते हैं, रात भर जागते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक कॉल करते रहते हैं, वो करते फिर दिन में सोते रहते हैं। लेकिन मैरिज होने के बाद में सब कुछ हो जाता है, 2-3 साल बाद उनको फिर उतना अट्रैक्शन नहीं रहता, फिर और कुछ सालों बाद फिर वो सोचते हैं कि अभी वैसा सुख नहीं जैसे हमने सोचा था, कि जीवन में इतना सुख नहीं। क्योंकि कोई भी जो भौतिक सुख है वो अंत में रोगों का कारण बनता है। तो व्यक्ति को उतने ही भौतिक भोग करने चाहिए जितने से उसकी भक्ति जो है विचलित न। इसलिए लिखा इसमें, ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए। मनुष्य को वृथा की कामना, व्यर्थ की कामना नहीं करना चाहिए।
व्यर्थ की कामना नहीं करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट आता है कि इसमें धर्म को वृत्ति कहा गया है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व को संभाले रखे। तो धर्म पालन करने से हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व बना रहेगा। जैसे एक मशीन में से अगर एक नट बोल्ट गिर जाए, छोटा सा स्क्रू गिर जाए, एक कोई अच्छी चलती अच्छी खासी मशीन है, उसमें से कोई स्क्रू गिर जाए नीचे, अब स्क्रू मिल नहीं रहा है, ठीक है, और मशीन भी बंद हो गई, ठीक है, मशीन में नया स्क्रू लगा देंगे, लेकिन जो स्क्रू गिर गया, जो इतना इंपॉर्टेंट था स्क्रू, लेकिन वो गिर गया अभी, अब दूसरे दिन झाड़ू निकालेंगे तो स्क्रू मिलेगा, लेकिन क्या स्क्रू को वो झाड़ू में चला जाएगा, कचरे में चला जाएगा। तो मशीन में तो दूसरा स्क्रू लग गया और मशीन चालू हो गई, लेकिन उस स्क्रू को कोई वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि स्क्रू मशीन से अलग होके गिर गया, इसलिए वो झाड़ू के साथ में कचरे में चला जाएगा। इधर दूसरा मिला नहीं, दूसरा स्क्रू लगा दिया, मशीन चल रही है, मशीन को 24 घंटे चलाना, फैक्ट्री में ऐसा ही होता है, लेकिन वो स्क्रू का क्या हुआ, झाड़ू में कचरे में चला गया। लेकिन जब तक स्क्रू मशीन में लगा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका मालिक भी ध्यान रखना था कहीं कोई स्क्रू टूट नहीं जाए, स्क्रू अलग नहीं हो। उसी प्रकार से अगर हम भगवान से जुड़े हुए हैं, हम धर्म की वृत्ति, धर्म रूपी वृत्ति का पालन कर रहे हैं, भगवान से जुड़े हैं, तो हमारी वैल्यू है, भगवान के सामने भी हमारी कीमत है, समाज के सामने भी हमने कीमत है, भौतिक समाज, भक्तों के समाज में भी हमारी कीमत है, सामान्य जनों के बीच भी हमारी कीमत है। लेकिन जिस दिन भगवान से अलग हो जाएंगे, भगवान के सामने तो अपनी कीमत खो दी, अपनी वैल्यू खो दी, भक्तों के समाज में भी अपनी वैल्यू खो दी, भक्तों के समाज में अपनी वैल्यू खो दी, भौतिक समाज में अपनी वैल्यू खो जाएंगे, और अपने आप में अपनी वैल्यू खो जाएंगे कि कर क्या रहा हूं, मैंने किया क्या, जीवन भर क्या किया। अपने आप में भी सोचेंगे कि जीवन भर किया क्या, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, सोया, ये तो पशु भी कर रहे थे, फिर मैंने मनुष्य जीवन में किया क्या। तो अपने सामने भी अपनी वैल्यू खत्म हो जाएगी, अपना मूल्य खत्म हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि मशीन के स्क्रू के समान मशीन से कनेक्टेड रहा जाए। इसलिए हमारे अस्तित्व के लिए भी, इसलिए इस अस्तित्व आया, हमारे अस्तित्व के लिए भी इस वृत्ति को अपनाया जाए। कल हमने इसके वृत्ति का मीनिंग बताया था। वृत्ति मतलब है हमारा बिजनेस, हमारा मेन बिजनेस है भगवान से हमारे संबंध को बनाए रखना और उनकी सेवा करना, ये मेन बिजनेस है। बाकी जो हमारा बिजनेस, जहाँ पे रोज ऑफिस में जाते हैं, रोज बिजनेस में जाते हैं, ये हमारा दूसरा बिजनेस, साइड बिजनेस, मेन बिजनेस को नहीं भूलना, ये साइड बिजनेस है, इससे कमाएंगे, खाएंगे और वो करेंगे, इसे शरीर का पालन करेंगे। लेकिन भगवान के साथ जो है हमें, वो हम अपनी आत्मा का पालन करेंगे। आत्मा का पालन करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आत्मा निकल जाएगी तो शरीर कुछ काम कर नहीं रहेगा, शरीर का पालन भी कुछ काम कर नहीं रहेगा। इसलिए जो है हमें ध्यान रखना है कि जीव का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है, ये लास्ट इसमें आ रहा है, कि वो अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध से समन्वित करे, उसमें समन्वित करे, वो भगवान के साथ है। तो प्रत्येक जीव का, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, प्रत्येक जीव का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप रहता है। ये ध्यान रखना, हम अपनी एक पोजीशन छोड़ के आए। जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति अमेरिका चले जाए, यहाँ पे अपना घर में लॉक लगा जाए, या कोई टेनेंट किराएदार को रख के जाए, तो अमेरिका चले जाए, अमेरिका में 4-5 साल 8 साल बिजनेस जो भी किया, जॉब किया, बिजनेस किया, उसके बाद उसको याद रहेगा ना कि मेरा कलकत्ता में घर है, मेरा कलकत्ता में घर है, उसको याद रहेगा कलकत्ता में घर है मेरा, वापिस जाऊंगा तो उसी में जाऊंगा। उसी प्रकार से सारे जीव अपना ऊपर भगवान के धाम में, आध्यात्मिक जगत में अपनी
पोजीशन छोड़ के आए। एक हमारी वहां पे टेबल है, चेयर टेबल है, एक हमारे लिए वहां पे सीट है, उसको छोड़ के आए। वो हमेशा यहाँ की सीट बदलती रहती। यहाँ भी मनुष्य हैं, कभी डॉग बन जाएंगे, कभी कैट बन जाएंगे, कभी लायन बन जाएंगे, टाइगर बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे, अलग अलग हमारी पोजीशन चेंज होगी। लेकिन हमारी वहां की सीट रिजर्व है, क्योंकि वो सीट को बोला जाता है शाश्वत सीट। समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप है वहां पे। और कृष्ण उन सबों के लिए परम। वहां पे जाके हमको कृष्ण के प्रति, तो जिसको भी कृष्ण के प्रति आकर्षण है, जिसको कृष्ण के प्रति आकर्षण हो गया है, भगवान उसको बोला अपनी सीट पे आ जाओ भाई, तुम आ जाओ, तुम्हारी सीट खाली, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, ये बहुत ही जगह तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारी सीट टेम्परेरी थी, तुम थोड़ा शैतानी कर रहे थे, नटखटी कर रहे थे, इसलिए तुम्हारी सीट बदल दी थी। जैसे कई बार क्या कहते हैं, क्लास में जो है बच्चा कोई बहुत शैतानी करता है, अभी होता है कि नहीं होता, हमारे टाइम पता, तो बच्चे को बाहर क्लास में, क्लास के बाहर निकाल के उसको खड़ा कर दिया जाता है, या उसको फिर मुर्गा बना दिया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है। तो उसको बोला कि क्लास के बाहर खड़े, वो है आपकी सीट। लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि परमानेंटली सीट वो क्लास के बाहर परमानेंटली रहेगा, रोज ही रहेगा, या साल भर बाहर के रहेगा, ऐसा नहीं। उसको इसलिए भगाया कि क्लास की सीट उसकी खाली है, लेकिन जिस सीट पे खाली है उसकी टेबल चेयर पे जो है, मॉडर्न स्कूल के हिसाब से बता रहे हैं कि उसकी सीट खाली रहेगी, कोई उसकी सीट पे बैठेगा नहीं। उसको क्लास के बाहर कर दिया। क्लास के बाहर कर दिया मतलब वो कौन सी सीट हो गई थी, उसकी अस्थाई सीट है। बाहर क्लास के बाहर खड़े रहना या कहीं पे नीचे बैठ जाएगा, उसकी अस्थाई सीट है। क्यों? क्योंकि उसने गलती की थी, उसको दंड मिला, तो उसको क्लास के बाहर टेम्परेरी सीट दे दी। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ऐसा कई बार 1 दिन के लिए कर दिया, कई बार 7 दिन के लिए कर दिया, कई बार बोला 1 महीने के तक आप क्लास में आओगे तो सही, घर से तो आओगे लेकिन क्लास के बाहर ही रहो। उसके बाद जब वो अपने आप को सुधार लेता है, अपनी गलती मान लेता है, सुधार लेता है, तो उसको वापस क्लास में उसकी सीट दे दी जाती है, क्योंकि उसकी सीट खाली पड़ी थी। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में हमारी सीट खाली, क्लियरली लिखा है, समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप है, सीट खाली। लेकिन वहाँ ड्रेस अलग पहननी पड़ती है, ये वाला शरीर नहीं चलेगा, वहां पे दूसरा शरीर चलेगा, वो अलग बात है, लेकिन सीट खाली है। वो सीट पे हमें वापस क्लास में, एक शैतान बच्चे को जब शैतानी उसको पता लग जाए कि मैंने शैतानी की है, तो उसको वापस अपनी क्लास में अपनी सीट पे वापस जाने का प्रयास करना चाहिए ना। तो इसलिए हम भी वहां से भगवान से विद्रोह या ईर्ष्या करके आए हैं, और उसके कारण जो है हमने अपनी सीट को, हमको टेम्परेरी सीट पे भेज दिया। इधर जो भौतिक जगत में टेम्परेरी सीट है, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी किसी देश में पैदा हो जाते हैं, कभी किसी देश में, टेम्परेरी सीट में इधर उधर घूमते रहते हैं। अब इसके बाद में ट्राई करना चाहिए कि हम अपनी परमानेंट सीट में चले जाएं, फिर वहां से आगे से कोई गलती नहीं करें, जिससे हमें वो हमारी सीट वापस मिल जाए। ठीक है? तो वहां पे जो सीट में है, वहां पे हमको, वहां पे सेवा करने में आनंद आएगा। भोग करने में व्यक्ति आनंद नहीं पा सकता है, सेवा करने में आनंद पा सकता है। सेवा करने में जो आनंद मिलता है वो आत्मा को संतुष्टि देता है। भगवत सेवा करने में जो आनंद मिलता है, वो भगवत सेवा मतलब भगवान से संबंधित सारी सेवा है। वो भक्त की भी हो सकती है, भागवतम की भी हो सकती है, भगवान की भी हो सकती है। अभी हम भागवत की सेवा कर रहे हैं, सदा सेव्यम, भागवत की सेवा कर रहे हैं। भागवत की सेवा का मतलब है भागवत को सुनना, भागवत को पढ़ना, भागवत को जीवन में अपनाना, भागवत ग्रंथ का सम्मान करना, ये सब भागवत सेवा। भागवत पुस्तक भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकती है। तो जैसे जैसे हमारी भक्ति आगे बढ़ती जाएगी, भक्ति में सेवा की प्रगति होगी, तो सेवा से जो आनंद, भगवान की सेवा से जो आनंद मिल रहा है, उसका धीरे धीरे हमें अनुभव होगा। और इस प्रकार से हम बद्ध जीव जो हैं, उनको इस प्रकार का आनंद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से उनको आनंद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कोई बोल सकता है कि हमको प्रवृत्ति मार्ग, यज्ञ का क्या करें, तपस्या का क्या करें, ज्ञान का क्या करें, वैराग्य क्या करें। तो जीवात्मा का धर्म यह है कि उसको अपना अस्तित्व, वो अपनी सीट प्राप्त करने के लिए अभी यात्रा शुरू कर दे।
यात्रा क्या है हमारी? भगवान की भक्ति उसकी यात्रा है, और वही आवश्यक कार्य करे जो हमारे यात्रा में बाधा नहीं डाले। तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है, प्रभु जो दूसरे रास्ते बताएं प्रवृत्ति के, कि ज्ञान, वैराग्य, तप, यज्ञ, उसका क्या करें? तो उसमें बोला गया है, कहते कि भक्ति जो है ज्ञान और वैराग्य की माता है। ये अगले श्लोक में आ गया इसका। भक्ति जो है ज्ञान और वैराग्य की माता है, इसके बारे में अगले सुनेंगे। भक्ति सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। जो और इसके बाद मोक्ष भी जो है, मोक्ष किस मार्ग में आएगा? प्रवृत्ति मार्ग में आएगा, निवृत्ति मार्ग में आएगा, या भक्ति मार्ग? निवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग में आएगा। यस, मोक्ष जो है निवृत्ति मार्ग में आएगा। तो हमने पहले ही क्या बोल दिया था कि हमको ना तो प्रवृत्ति मार्ग में जाना है, ना हमको निवृत्ति मार्ग में जाना, हमको तो भक्ति मार्ग में जाना है। तो हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमको मोक्ष भी, ये कहीं पे आता है दामोदर अष्टकम में आता है मोक्ष का भी, हम रोज प्रार्थना करें तो नमोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदर ना मोक्ष ना चाहिए, हमको मोक्ष नहीं चाहिए। और भी आता है मोक्ष, 2 बार आता है या एक भी आता है? परम देव मोक्षम न मोक्षम बलिंबा, परम देव मोक्षम ना, मोक्ष भी नहीं चाहिए। रोज तो गा रहे हैं वरम देव मोक्ष ना, मोक्ष भी नहीं चाहिए हमको। क्यों मोक्ष क्यों नहीं चाहिए? मोक्ष का मतलब है कि हम कष्टों से छुटकारा पाके भागने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक भोग लिया, आराम से बहुत भोगा, बहुत आनंद लिया, जब कष्ट आने लगे तो बोलते हैं मोक्ष चाहिए। ये बात तो अच्छी नहीं है। सेवा चाहिए, सेवा चाहिए वास्तव में। लोग मोक्ष नहीं चाहते हैं, हाँ, भगवान का सेवा चाहते हैं। मोक्ष में क्या प्रॉब्लम है? मोक्ष परमानेंट, जो ब्रह्म ज्योति में ब्रह्म में जाते हैं, वो परमानेंट जगह है या टेम्परेरी जगह है? टेम्परेरी टेम्परेरी है। ब्रह्म टेम्परेरी या परमानेंट है? ब्रह्म, हम पहले ब्रह्म का परमानेंट है प्रभु जी, शाश्वत है। ब्रह्म शाश्वत है या, हालांकि आपको लोगों ने, कुछ लोगों ने आंसर दे दिया ऑलरेडी, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ब्रह्म परमानेंट शाश्वत है या टेम्परेरी? टेम्परेरी प्रभु, ब्रह्म परमानेंट है, लेकिन ब्रह्म ज्योति प्रभु टेम्पररी है। ब्रह्म परमानेंट है प्रभु, ब्रह्म तो परमानेंट है, लेकिन ब्रह्म ज्योति परमानेंट नहीं है। नहीं, ब्रह्म और ब्रह्म ज्योति में डिफरेंस नहीं है। प्रभु जी दोनों ही परमानेंट है, बट हम लोग जो मुक्ति मिलता है, मोक्ष मतलब मोक्ष में अगर कोई व्यक्ति वहां जाता है तो उसका फॉल डाउन हो सकता है, वो टेम्परेरी, वो परमानेंट नहीं है। यस, गुड। ये आंसर है कि ब्रह्म भी परमानेंट है। सच्चित आनंद में सत तो ब्रह्म है, जो हम बोलते हैं ना सच्चिदानंद में, सत मतलब ब्रह्म है, और जो सत और चित दोनों होता है वो परमात्मा है, और सच्चिद आनंद तीनों मिलके भगवान होता है। तो सत मतलब जो हमेशा रहने वाला। तो ब्रह्म भी परमानेंट है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने प्रश्न पूछा। ब्रह्म भी परमानेंट है क्योंकि हमें मोक्ष की बात करते हैं, और ब्रह्म ज्योति भी परमानेंट है, लेकिन वहां पे जाने वाला व्यक्ति चाहे तो परमानेंटली रह सकता है, लेकिन क्या होता है, वहां पे जाके वो बोर हो जाता है, उसकी वापिस आने की इच्छा होती है। जैसे ही वापिस आने की इच्छा होती है, उसका नीचे भगवान उसको नीचे भेज देते हैं। तो समझ में आया क्या? ब्रह्म भी परमानेंट है क्योंकि सत्य है, वो सच्चिदानंद में से सत्य। ब्रह्म ज्योति भी परमानेंट है, लेकिन जो मोक्ष पाने के लिए वहां पे जाता है वो बोर हो जाता है। ब्रह्म ज्योति से परमानेंट है क्योंकि वो भगवान से आती है। हाँ, इसलिए परमानेंट है। तो इसलिए, लेकिन जो व्यक्ति होता है, जैसे किसी व्यक्ति को किसी रेस्टोरेंट में होता है ना, हरिद्वार या कहीं पे पहले यात्रा में जाते थे तो बोलते थे कि क्या 150-200 रुपए में जितना खाना है खाओ, ऐसा बोलते। कहीं पे है ना, कहीं पे होटल, अभी भी कहीं धार्मिक स्थलों में रहता था, हरिद्वार या कहीं पे वृंदावन में कुछ पहले, अभी तो बंद हो गए होंगे। तो जितना आपको थाली है, 200 रुपए में थाली है, जितना खाना है खाओ। तो क्या होगा, होटल वाला, रेस्टोरेंट वाले की तरफ से कोई मनाही नहीं है,
आप जितना खाना खाते जाओ, आप 1-2 घंटे बैठे रहो खाते जाओ, लेकिन सीमा किसके आ जाएगी? खाने वाले व्यक्ति की आ जाएगी ना। वो तो खाना नहीं, उससे ज्यादा खा नहीं पाएगा, एक लिमिट से ज्यादा खा नहीं पाएगा। लेकिन जो होटल वाला है, रेस्टोरेंट वाला, उसने बोल दिया आप 200 रुपए की थाली में जो खाना देते जाएगा वो देते जाएगा, खाने वाले की लिमिट है। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति में आनंद आनंद है, ब्रह्मानंद है उसको बोलते हैं, उस आनंद को बोलते हैं, वो एक अलग प्रकार का ब्रह्मानंद है। लेकिन जो जाने वाला है वहां पे, वो कितना वो वाला आनंद, अकेले में कितना आनंद लेगा? कोई भी तो नहीं, बोर हो जाएगा, बोर हो जाएगा, बोर हो जाएगा, क्योंकि सेवा नहीं है ना, कुछ करने को नहीं है, सेवा नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है, इसलिए वो बोर हो जाएगा। कुछ करने के लिए नहीं, बस अकेला है, क्या आनंद लूटेगा? कहाँ से लूटेगा? है आनंद, है आनंद का सागर है, लेकिन भगवान तो दिखाई नहीं देते। उसने ब्रह्म ज्योति की आराधना की, इसलिए जो है ब्रह्म का आनंद भी वरम देव मोक्षम न मोक्षम वरीदम, तो जो है इसलिए ब्रह्म का आनंद भी हमको, भक्तों को नहीं चाहिए, भक्तों को सेवा का आनंद चाहिए। शिवानी माता जी के क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो मुक्ति वो होती है सारूप्य, वो जो 5 तरह की होती है ना, सारूप्य, सालोक्य, हाँ। तो उस केस में तो वैकुंठ लोक में जाते हैं, हाँ, तो उसमें से भी क्या हम वापस नीचे आ जाते हैं? नहीं, उसमें से नहीं आता, पर उसको भी मोक्ष ही बोलते हैं। उसको 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 पर्सनल मुक्ति बोला जाता है। एक इम्पर्सनल मुक्ति है, इम्पर्सनल लिबरेशन है, एक इम्पर्सनल लिबरेशन और एक पर्सनल लिबरेशन, एक साकार मुक्ति और एक निराकार मुक्ति। तो भक्त कभी भी निराकार मुक्ति जाने में उसकी रुचि नहीं रहती, लेकिन जो और ऊंचे शुद्ध लेवल का भक्त रहता है उसकी साकार मुक्ति में भी नहीं रहती। ये जो हम यशोदा, ये जो दामोदर अष्टकम गाएंगे तो बोल रहे कि उसमें आता है वो वरम देव मोक्षम न मोक्षम वरीवा। क्या है वरम देव मोक्षम न मोक्षम वरीवा? 2 बार मोक्ष क्यों आया? पहले मोक्ष बोल रहा है निराकार मुक्ति, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधीवा। मोक्ष अवधि मतलब वो जो मोक्ष अवधि है वो बोला गया है वैकुंठ लोक की मुक्ति को। वरम देव मोक्षम न मोक्षम अधिवा। मेरे को ऐसा वरदान, मेरे को ये वाली मुक्ति चाहिए ना वो वाली मुक्ति चाहिए, कौन सी साकार वाली भी नहीं चाहिए। तो मेरे को तो वहां पे क्या मुश्किल होती है वैकुंठ में? वहां पे भी वो क्या बोल रहा है, मांग रहा है इसमें वपुरनाथ, भगवान का गोपाल रूप आमने सामने देखना चाहते हैं। वरम देव वपुरनाथ गोपाल बाला, वो गोपाल का ग्वाल बाला रूप का अपने वपुरनाथ, उसका हृदय अपने हृदय में दर्शन करना चाहता है। तो उसकी चाह बहुत ऊपर है, इसलिए वो दूसरी वाली में भी नहीं जाएगा। इसलिए 2 बार मोक्ष है, मोक्षम वधीवा, मोक्षम वधीवा, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधी, अवधि वाला मोक्ष और ये वाला नहीं, जिसकी कोई अवधि नहीं है मोक्ष, जिसकी कोई अवधि नहीं है वो वैकुंठ वाला मोक्ष। तो इसलिए ये जो है तो इसलिए इसका आंसर क्या मिला? सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या लास्ट में बोला? भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और यही मानव उसने प्रश्न क्या पूछा था? पहला प्रश्न क्या था? मानव जाति के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो इसमें उत्तर मिल गया, भक्ति ही मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, यही कल्याण का, शुरू में बोल दिया यही कल्याण का तरीका है, धर्मी कल्याण के लिए। इसलिए भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करनी चाहिए। अब इसके बाद 7वां श्लोक, 7th श्लोक पे आएंगे हम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण। ब्रह्म ज्योति अलग है और ब्रह्म अलग है? नहीं, ब्रह्म और ब्रह्म ज्योति एक ही बोला जाता है, एक ही। ब्रह्म और ब्रह्म ज्योति एक ही, ठीक है, समझ लो। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः
जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। ठीक है, भगवान कृष्ण की, इसके अनुवाद में देखते हैं प्रभुपाद, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। तो इसमें संबंध देख पा रहे हैं, भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। किसी को ज्ञान और वैराग्य के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। भक्ति माता के समान है। भक्ति किसके समान है? माता के समान। और ज्ञान और वैराग्य उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, शिशु है अभी। तो भक्ति जो है माता है, जहां जहां जाती है उसके पीछे पीछे कौन भागते हैं? दोनों बच्चे भागते हैं, शिशु भागते हैं। कौन? ज्ञान और वैराग्य। मम्मी मम्मी करते हुए पीछे पीछे भागते हैं। तो जिसको भक्ति मिल गई उसको ज्ञान और वैराग्य अपने आप मिल जाएगा। कितना मिलेगा? जितना जरूरत है, फालतू का नहीं, फालतू का वैराग्य नहीं, फलगु वैराग्य नहीं, झूठा वैराग्य नहीं, जितना काम का वैराग्य। दोनों बच्चे हैं उसके, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये भक्ति माता की। और ज्ञान के आगे क्या लिखा है शब्द? ज्ञान के आगे जो शब्द लिखा है उसको इंपॉर्टेंट है। ज्ञान के आगे क्या शब्द लिखा हुआ है? अहेतुक। अहेतुक। वैराग्य। ये कौन सा ज्ञान है? नया अभी तक सुना नहीं, हमने ज्ञान ही सुना था। ये अहेतुक ज्ञान कौन सा है? ये कौन सा ज्ञान है? हरे कृष्णा प्रभु जी, जो भगवान हम पे दया करके देते हैं बिना कुछ हमारे किए हुए। ओके, एक कारण ये है, यस, एक ये चीज है अहेतुक का, यस, गुड। और एक और? विदाउट एनी रीजन। विदाउट एनी। प्रभु जी पाने की इच्छा न रख के। ओके, और प्रभु जी 10.10 भगवत गीता में भगवान जी बोलते ना, ददामी बुद्धि योगम तम। और तो मतलब मे बी इससे कुछ कनेक्शन। हाँ, ये ज्ञान है। हाँ प्रभु जी, जिसे अचानक कृपा मिल जाए, अचानक से, मतलब भक्ति में तुरंत कृपा मिल जाए अचानक सडनली। ओके ओके। प्रभु जी, हम बद्ध जीव को भी भगवान कृपा करके अपनी योग्यता नहीं होकर के भी ज्ञान देते हैं कि उनको पहचाने और उनकी भक्ति कर पाए। ओके, तो अहेतुक ज्ञान क्यों लिखा है? क्योंकि इसको साधारण ज्ञान से अलग बताने के लिए। हमको ज्ञानी नहीं बनना है, हमको ज्ञानी स्कॉलर नहीं बनना है। सबको विद्वान, बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक, बड़े बड़े विद्वान बड़ी अपनी पूजा नहीं करवानी। ये ज्ञान जो है अहेतुक ज्ञान, मतलब ये भगवान ने, जैसे किसी माता जी ने बताया था कि ये भगवान की कृपा से मिला हुआ ज्ञान है, या भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी ये वो ज्ञान है जो भगवान ने इसलिए दिया है अहेतुक के, कि इससे वो भक्ति को अच्छी तरीके से कर सके। हमको ज्ञानी वाला ज्ञान नहीं चाहिए, जो स्पेक्यूलेटर, जो केवल भगवान का अनुमान लगाता रहता है, भगवान ऐसे होंगे ऐसे होंगे, जिसको शुष्क ज्ञानी बोलते हैं, वो वाला ज्ञान नहीं है। ये अहेतुक भगवान ने अपनी कृपा करके ज्ञान दिया है कि ये मेरी भक्ति करे। तो इसको, इसके 10वें अध्याय के, भागवत गीता के 10वें अध्याय के 11वां श्लोक किसी को याद है? 11वां 12वां 11th 12th श्लोक याद है किसी को? उसमें ज्ञान का दीपक जलाने वाली बात हुई। भगवान क्या करते हैं? ज्ञान का दीपक जलाते हैं। जो चतुर्श्लोकी भागवत गीता के मच्चिता मदगत प्राण योग, ये वाला प्रभु जी? नहीं, ये वाला नहीं, इसके आगे वाला। हाँ, ज्ञान दीपेन जला, जो ज्ञान का दीपक हृदय में जला दे, वो वाले ज्ञान की बात की जा रही है। हाँ, वो वाले ज्ञान की बात। अभी जो हमारे पास दूसरा जो स्कॉलर्स ज्ञान होता है, इधर उधर का ज्ञान इकट्ठा कर लिया, सारा ज्ञानी बन गए, वो भौतिक ज्ञान है। उससे भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। ये तो ज्ञान मतलब जिसमें भगवान, वो जिस ज्ञान से भगवान ने हमारे हृदय में ज्ञान का दीपक जलाया है, वो भगवान के द्वारा ज्ञान है। इधर उधर का इकट्ठा होकर ज्ञान नहीं है।
इसलिए उसको ऐसे ज्ञान को क्या बोला था? अहेतु ज्ञान। उस ज्ञान, इसमें ज्ञान में अंतर क्या है? वो ज्ञान खाली भक्ति में काम आता है, भगवान की भक्ति में। ये ज्ञान फालतू चीजों के काम आता है, इधर उधर केवल आर्ग्यूमेंट, तर्क, वाद विवाद, शुष्क ज्ञान, अनुमान लगाने के काम आता है। वो ज्ञान असली ज्ञान। ज्ञान दीपेन जो है हृदय में भगवान ज्ञान, या फिर 10वें अध्याय के ददामि बुद्धि योगम, ये सब जो ये वाला ज्ञान जो है ये, और वैराग्य अपने आप आ जाता है। वैराग्य भी कौन सा? फल्गु वैराग्य नहीं, जो झूठा वैराग्य नहीं, फालतू में सारी चीजें छोड़ दी, जरूरत की चीजें छोड़ दी। जो चीजें से भगवान का काम हो सकता है वो चीजें छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये दोनों चीज भक्ति के साथ साथ आते हैं। दोनों बच्चे आते हैं, माता को बुलाते हैं तो दोनों बच्चे भी आते हैं साथ, ज्ञान वैराग्य आते हैं। तो इसलिए इसमें पहला पॉइंट है भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा को जो लोग भौतिक भावनात्मक व्यापार की भांति मानते हैं, शास्त्रों में अलग अलग तरीके अपनाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भक्ति तो भावनात्मक है, इमोशनल है। भक्ति इमोशनल नहीं है। भक्ति में भाव तो बहुत ऊपर आता है। भक्ति इमोशनल, भक्ति प्रैक्टिकल है, भक्ति साइंटिफिक है, विज्ञान के अनुसार है भक्ति। कि जो चीज भगवान के काम आ सकती है उसको त्यागना नहीं है, साइंटिफिक। जो काम नहीं आ सकती भगवान को, उसको त्याग दो। किसको त्यागना है, किसको नहीं त्यागना है? जो भगवान के काम, भक्ति के काम नहीं आ सकते उसको छोड़ो। जो काम आ सकती है उसको नहीं छोड़ना, उसको अपनाना। ये कोई बोलेगा कौन बताएगा हमें? शास्त्रों में लिखा हो। गुरु, साधु, शास्त्र तीनों बताते हैं कि क्या काम की चीज है और क्या नहीं है काम। प्रभुपाद जब अपना फैमिली लाइफ छोड़ा था, उससे पहले प्रभुपाद जी जाते थे, अपने गुरु के पास मिलने आते थे। तो प्रभुपाद, उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु और शिष्य भी थे, वो सब प्रभुपाद से बोले कि प्रभुपाद जी आप भी आश्रम में आ जाइए, अपना बिजनेस छोड़ दिए, आश्रम में आ जाए। लेकिन प्रभुपाद के गुरु ने बोला था नहीं, अभी छोड़ने की जरूरत नहीं। तो फिर प्रभुपाद ने नहीं छोड़ा। इसलिए जरूरत है तो छोड़ना है। भगवान को अगर नहीं चाहिए तो उसको छोड़ देंगे, चाहिए तो उसको नहीं छोड़ेंगे। तो भक्ति इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली कि ज्ञान वैराग्य की माता बनती है, ज्ञान वैराग्य की माता कहलाई जाती है। भक्ति के बिना सब चीज फालतू है। एक भागवत गीता की किस श्लोक में आता है कि चाहे कुछ भी सामान दे दो लेकिन भक्ति जरूर चाहिए। आप कुछ भी भगवान को चढ़ा दो लेकिन भक्ति जरूर चाहिए, बिना भक्ति काम नहीं चलेगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। गुड, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यों में भक्तिया परीक्षति। और अस्नामि प्रयतात्मनः, तदहम उपरहितम अस्नामि प्रयतात्मनः। अस्नामि प्रयतात्मनः। भक्ति के बिना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यों में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति के बिना, हाँ, तदहम भक्ति उपरीतम, तदहम भक्ति उपरतम प्रयतात्मनः अस्नामि प्रयतात्मनः उपहतम। तो भक्ति जो है, भक्ति के बिना भगवान को पत्र पुष्प फूल ये भी सब स्वीकार नहीं है। भक्ति चाहिए। अगर भक्ति है तो पत्र पुष्प नहीं भी मिलेंगे तो काम चल जाएगा। तो इसलिए भक्ति जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये यहाँ पे भक्ति की, इस श्लोक में भक्ति की महिमा बताई। शुरू की जो इसका अनुवाद, ट्रांसलेशन है, उसमें ये है कि भक्ति करने से तुरंत अहेतु ज्ञान और संसार से वैराग्य हो जाएगा। इसलिए भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में परी है। भक्ति की एक और है, भक्ति सबके लिए है। भक्ति क्या है? सबके लिए है। कोई बोलेगा निम्न व्यक्ति के लिए, उसके लिए भी भक्ति है। उच्च भक्ति के लिए, नए व्यक्ति के लिए भक्ति क्या है? बहुत सरल है। उच्च व्यक्ति के लिए भक्ति बहुत ऊंची, उत्कृष्ट है।
ऊंची चीज है, उसको ऊंचा ले जाएगी। नीचा हो चाहे ऊंचा, भक्ति सबके लिए भक्ति। जैसे शॉपिंग मॉल होता है ना, पहले सामान खरीदने जाते थे ग्रोसरी स्टोर से, ग्रोसरी खरीदते थे, फिर सब्जी वेजिटेबल वाले के पास जाते थे, वेजिटेबल खरीदते थे, फिर कपड़े वाले के पास जाते थे, कपड़े खरीदते थे, फिर जो है किसी और की चीज के बर्तन वाले के पास जाते थे, बर्तन खरीदते। अभी तो क्या है, शॉपिंग मॉल में चले तो सारी चीज मिल जाएगी एक ही जगह पे, बड़े शॉपिंग मॉल में चले, ठीक है, अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं। तो इसलिए अगर कोई भक्ति कर लिया तो उसमें सारी चीजें आ गई। ऊंचे भक्ति के लिए, उत्कृष्ट भक्ति के लिए भी आ गया। भक्ति उत्कृष्ट है, ऊंची चीज है, सबसे ऊंची चीज है। लोग ऊंची चीज खरीदना चाहते हैं, जो स्टेटस वाले लोग होते हैं ऊंची चीज खरीदना चाहते हैं। तो इसमें भी जिसका स्टेटस अच्छा है वो, उसके लिए भक्ति उत्कृष्ट है, ऊंची चीज है, हाई क्लास चीज है। जो निम्न व्यक्ति, उसके लिए भक्ति, उसको बस इजी तरीके से कोई बता दे, सरल तरीके से क्या कैसी कैसी भक्ति करनी, तो भक्ति सरल भी है। तो भक्ति सबके लिए एक पूरा पैकेज है, सब लोग उसमें भक्ति कर सकते, सब लोग भक्ति कर सकते हैं। इसलिए ये पूरा श्लोक भक्ति की महिमा को बता रहा है। निम्न कुल के लोग भी कर सकते हैं। मंती शाह अभय जी ने प्रश्न किया है, हैंड रेज किया, बताइए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप बोले कि भक्ति जो है वो प्रैक्टिकल है, इमोशनल नहीं है। तो अब तक हम लोग को पता था कि भक्ति का मतलब तो श्रद्धा होता है और जो इमोशनल होता है। तो भक्ति है क्या? प्रैक्टिकल है तो भक्ति है, कैसे डिफाइन करेंगे? हम उनको पूछा कि भक्ति क्या है। भक्ति कैसे प्रैक्टिकली डिफाइन करेंगे? हाँ, भक्ति कैसे प्रैक्टिकल है? भक्ति में बोला गया है कि आपको कुछ अभी इमोशन है नहीं, उसको आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से इमोशन लाने की जरूरत नहीं। जो बोला गया है उसको करना। हमको बोला गया है कि अभी हमको 16 माला जप करना है, हमको भोग लगा के खाना है, हमको सुबह शाम आरती करनी है, और हमको भागवत गीता भागवतम पढ़ना है, बस प्रैक्टिकल है। अभी इमोशन लाने की जरूरत नहीं है, अभी हम साधना में हैं। ये करते 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 जो आप अभी करते करते प्रैक्टिस करते करते जो भाव हमें आएगा, जो हमें इमोशन आएगी, वो इमोशन असली है। अभी जो इमोशन है, थोड़ी देर में रो दिया, थोड़ी देर में ये कर दिया, थोड़ी देर में ये कर दिया, खुशी हो गई, थोड़ी देर में, ये सब इमोशन भौतिक लेवल पे। अभी बाहर से कोई ऐसा खींच के इमोशन भावना लाने की जरूरत नहीं। अभी जैसा बोला गया वैसा करते जाना, चाहे इमोशन हो या ना हो, अभी वैसा करते जाना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते भगवान की कृपा से, भगवान जब हमारी मेहनत से प्रसन्न होंगे तो जाके हमें उस वैसा ज्ञान देंगे, वैसी भावना देंगे, तब जाके हम भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के स्टेज पे आएंगे। इसलिए भक्ति साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, प्रैक्टिकल है। जो बोला गया है वो करना है और वो कर सकते हैं, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। कोई बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, जंगल में जाके बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े दान देने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े मंदिर की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से, सरल तरीके से भक्ति कर सकते हैं। प्रैक्टिकल इसलिए कि हर कोई कर सकता है, इसलिए प्रैक्टिकल है कि हर कोई कर सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि बनने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े सन्यासी बनने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े तपस्वी बनने की जरूरत नहीं। एक छोटा भी आदमी कर सकता है, बड़ा भी आदमी कर सकता है, इसलिए प्रैक्टिकल है। ठीक है माता जी? प्रैक्टिकल उसको बोला जाता है जो हर कोई कर सके, जो हर कोई कर सके। ठीक है? इसके बाद इसमें आता है, शब्द आता है, दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान और वैराग्य के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान और वैराग्य इसमें अपने आप आ जाता है अलग से। इसमें एक शब्द आया निष्कर्म्य। निष्कर्म्य शब्द का मतलब है ऐसा नहीं कि कोई कर्म नहीं करना। निष्कर्म्य शब्द का अर्थ है कि वही सारे, कोई भी भौतिक कार्य में हमारी रुचि नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन सारे कार्यों में रुचि होनी चाहिए जो भगवान को प्रसन्नता करें। उससे हमारा भौतिक काम भी चल जाएगा, आध्यात्मिक काम भी चल जाएगा। भगवान के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसमें भौतिक कार्य भी हो जाएगा, आध्यात्मिक, तो उसको निष्कर्म बोला जाता है। निष्कर्म में कई लोग समझते हैं कि वैराग्य, पूरा वैराग्य, कुछ छोड़ दो, सब कुछ, कोई काम करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं बोला गया। कोई निष्कर्म का मतलब है कोई भौतिक कर्म केवल अपने सुख के लिए करने की जरूरत नहीं है,
जो भी कर्म किया जाए भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, उसमें हमारा सुख ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसलिए भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। तो शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है? वो तो न तो मूर्ख होता है, न नीचे वाले कामों में लगा रहता है, और न कर्म में, न ज्ञान में, न ध्यान में लगा रहता है। और ये सारी चीजें केवल भगवत कृपा से संभव हो पाती है। अतः निष्कर्ष है कि जो शुद्ध भक्त है वो अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण रहता है, ऑटोमेटिकली उसमें सारे उत्तम गुण आ जाते हैं। निष्कर्म का मतलब होता है फालतू के काम छोड़ दो और काम के काम करो, जिसका अर्थ है वो वाले काम करो। निष्कर्म मतलब होता है फालतू के काम, व्यर्थ के काम छोड़ दो। जो कार्य भगवान को प्रसन्न कर सके वो कार्य करना चाहिए। इसमें अगर हमारे बिजनेस से, जॉब से भी भगवान की प्रसन्नता हो सकती है तो हमें वो भी करना चाहिए। लेकिन व्यर्थ से जो जिन कार्यों से भगवान अप्रसन्न होते हैं वह कार्य हमारे जीवन से निकाल देना चाहिए। ऐसे कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये निष्कर्म का अर्थ है। देखिए, निष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिनका कोई अच्छा या बुरा प्रभाव। हमको भौतिक जगत के लिए कोई अच्छा या बुरा के लिए सोचना नहीं। निष्कर्म का अर्थ है सकारात्मक कर्म करना, पॉजिटिव कर्म करना। मतलब हरे कृष्णा, निष्कर्म का मतलब पॉजिटिव कर्म करना, अपने जीवन से व्यर्थ के काम निष्कर्म के निकालना। मृदुल कांति प्रभु अपना माइक ऑफ कर लीजिए। मृदुल कांति प्रभु, ठीक है। तो ये है निष्कर्म का मतलब। कोई निष्कर्म का गलत मीनिंग नहीं निकाल ले। इसलिए देखिए, वो सारे कार्य अपने जीवन से निकाल देना जो भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते। इसके बाद लास्ट में भक्ति जो है आश्रय तत्व है, और ज्ञान और वैराग्य कौन से तत्व हैं? आश्रित। भक्ति आश्रय है, क्योंकि भगवान भी आश्रय है। भगवान सबको आश्रय देते हैं ना, तो इसलिए भक्ति भी आश्रय तत्व है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य आश्रित है। तो हमको आश्रित के ऊपर क्यों जाना? जो खुद ही आश्रित है किसी के ऊपर, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके पास क्यों जाना? हमको ऐसा व्यक्ति के पास जाना, ऐसी चीज पकड़ना जो सबको आश्रय दे सके। तो भगवान की भक्ति, भगवान और भगवान की भक्ति सबको आश्रय दे सके। भगवान और भगवान की भक्ति सबको आश्रय दे सके। ऐसे ही पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्ति प्रयासति। इसमें कौन आश्रय दे रहा है? भक्ति दे रही। पत्र पुष्प आश्रय नहीं दे रहा है, वो तो आश्रित है। भगवान बोल रहे भक्ति नहीं हो तो जरूरत नहीं पत्र पुष्प। तो पत्र पुष्प भी भक्ति के ऊपर आश्रित है। भक्ति होना चाहिए तब फायदा है उसको देने का। भक्ति नहीं है तो फायदा नहीं है। चढ़ा सकते हैं लेकिन फायदा है। और भक्ति हो जाए तो फिर पत्र पुष्प नहीं भी हो तो भी चलेगा। तो इसलिए भक्ति आश्रय तत्व, भक्ति आश्रय तत्व है। और ज्ञान वैराग्य जो है, ये इस श्लोक में यही बताया गया है। और ज्ञान वैराग्य जो है वो आश्रित तत्व। आश्रित के पास नहीं जाना, जो खुद ही डिपेंडेंट है। एक अंधा दूसरे अंधे के पास जाके क्या करेगा? अंधे को जाना है तो अगर रास्ता दिखाने के लिए तो किसी के जिसकी आंखें हैं उसको जाना चाहिए, पूछना चाहिए उससे, भाई आप मुझे मार्ग बता देंगे ना? तो इसलिए जो भक्त लोग जाके गुरु के पास दीक्षा लेते हैं, उनको पता है गुरु ज्ञान देता है। इसलिए वो जिनकी आंखें हैं, देवी आंखें, उनके पास जाते हैं कि हमें रास्ता बता दीजिए। ठीक है, तो ये एक श्लोक कंप्लीट होता है। इसके बाद जो 8th श्लोक ऑनवर्ड्स है, ये भी एक इम्पोर्टेंट श्लोक है, कल की क्लास में करेंगे। अभी समय हो गया है, इसको यहीं पे विराम देते हैं। दामोदर महीना चालू हो गया है, सभी भक्त लोग दामोदर महीने का पालन कर सकते हैं। दामोदर महीने में क्या क्या करना चाहिए ये सबको पता होगा। तो हम नित्यम भागवतम से अभी में नित्यम भागवतम में भी एक बार भेज देंगे नए लोगों के लिए। इस तरीके से ये क्लास यहीं पे इसको विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा प्रभु जी के लिए भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण आपका नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण